रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, फोर्स एंड मोशन। फर्स्ट वन देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा बेसिक हम इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखें स्केलर्स, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड और किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, हमें इसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी कोई डायरेक्शन, कोई सिमत नहीं होती, और ये मुकम्मल तौर पे हम जो है इसको बता सकते हैं सिर्फ एक नंबर के साथ और एक यूनिट के साथ बस। फॉर एग्जांपल मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैथ क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम। अगर आप बाजार में जाते हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे 2 किलो। जब आपने दो चीज़ें उसको बताई हैं, 2 एंड किलोग्राम्स, 2 जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम जो है उसका यूनिट है। तो आपने दो चीज़ों से, 2 किलोग्राम्स, दो चीज़ों से जो है वो आपने अपनी बात मुकम्मल तौर पे उसको समझा दी। तो ये जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिनको समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की ज़रूरत होती है। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो फासला, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, कोई डायरेक्शन का इसमें ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सिमिलरली टाइम ड्यूरेशन, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, एनर्जी में भी किसी जरूरत की नहीं है, टेम्परेचर में भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दो क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड और अंडरस्टूड बाय द मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन इज आल्सो नीडेड। हमें उनको समझने के लिए जो है वो उसका मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर उसकी डायरेक्शन पता नहीं होगी तो हमें जो है वो बात समझ ही नहीं आएगी। लाइक डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट हैज़ लेंथ, द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्शन अगर होगी तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और वो डायरेक्शन आ गई तो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में या सिमत में जो उसकी स्पीड होती है वो वेलोसिटी कहलाती है। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी ना, फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही फोर्स, फोर्स भी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पुश है, पुल है, आप धक्का दे रहे हैं या फिर उसको जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों सूरतों में किसी एक डायरेक्शन में, खास डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल तरीका। इसमें क्या किया जाता है कि या तो वेक्टर को ऐसे बोल्ड VF ऐसे लिख दिया जाता है, या फिर वेक्टर के ऊपर एक ऐसे एरो हेड बना दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है जो से O से P तक है, O से P। हमने इसके जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब एक्स एक्सिस भी बना लिया और वाई एक्सिस भी बना दिया। देखें OP एक वेक्टर है हमारे पास, A एक वेक्टर है, ठीक है, O से P यानी कि डायरेक्शन पोजीशन की तरफ वो जा रहा है। अब हम इसको जो है वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। फॉर एग्जांपल ये M में यहाँ पे मीट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये एक्स एक्सिस वाले हैं तो क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है वो
वाई एक्सिस के यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे फिर, ए वाई हो जाएंगे हमारे पास। और फॉर एग्जांपल ये एन पॉइंट पे जाके जो है वो मीट करता है, नाम दे रहे हैं हम, कोई भी नेमिंग आप कर सकते हैं। जो इसके दरम्यान में एंगल बना रहा है वो थीटा है। अब हम जो है इसको वाई एक्सिस कह देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं। अब अगर हमने ए है रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो ए रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आ जाएगा टोटल ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड एक जो होगा वो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसके हैं उनको प्लस करके आएगा। अब चूंकि ये 90 के एंगल पे है, ठीक है, तो हम इनको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। अब हम इसको जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या फार्मूला था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर देन पेंटेड ब्लैक्स, तो साइन थीटा सम पीपल हैव, तो ये क्या आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर क्या है, इसके साथ में आ जाएगा आपका पी एम ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ओ पी के। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी टू एम किसके बराबर है, ए वाई के, ओवर ओ से पी क्या है, ए। अब ये तो डिवाइड हो रहा था जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस हिसाब से ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ये उसके वाई कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली हम जो है साइन थीटा से करते हैं, हो गया। अब कॉस थीटा से करते हैं करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली, ये ओ पी एम, ठीक है, ये ट्राइंगल ली, तो इसके मुताबिक बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है उसकी, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ओ पी। अब इस तरह कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ एम, ओ से एम देखें क्या है इस डायग्राम में, ए एक्स है, और ओ पी जो है वो ए है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। सो अगर हमने y कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर x कंपोनेंट करने हैं तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा की इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास x कंपोनेंट भी आ गए और उसके y कंपोनेंट्स भी, जिसको के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब अगर हमने जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसका रिजल्टेंट, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैंने पहले बताया। इसको यहाँ पे एक बार फिर बना लेते हैं। शॉर्टकट में हमने क्या किया, उस ट्राइंगल को यहाँ पे निकाल के बाहर बना दिया, ओ पी एम को, ये एक्स एक्सिस था, जिसका वाई एक्सिस था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ठीक है, वो है ओ पी का स्क्वायर, अगर हमने टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड कर दी है, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो ओ पी क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इनके रूट्स ले लेंगे, कटिंग, सो ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड टोटल इस जो वेक्टर होगा, ये वैल्यू, ये फाइंड आउट करने का फार्मूला है। और जब भी आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन के लिए टेन थीटा लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक्सिस की रेशो आ जाती होती है, इस हिसाब से हमारे पास टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा क्या होता था, देन पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, इस हिसाब से आ जाएगा पी एम ओवर ओ एम। सो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी एम, पी से एम क्या है हमारे पास, ए वाई, और ओ से एम क्या है, ए एक्स, जैसे मैंने बताया कि दोनों की रेशो आ जाती होती है। सो
थीटा इधर से उठ के उधर जाएगा, tan का इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास AY/AX। ये इस तरीके से हम जो है वो डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कहते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, कि अगर दो वेक्टर हैं उनको हम प्रोडक्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। जबकि अगर प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। जो सबसे पहले देखें स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जब जो है वो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर जो है वो वेक्टर ना हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इसको स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको डॉट से A डॉट B B डॉट C यानी दो जो भी वेक्टर्स हैं उसके दरमियान में डॉट से जाहिर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा, सो A डॉट B जो है ना वो इक्वल हो जाएगा AB कॉज ऑफ थीटा के। फॉर एग्जांपल, ठीक है, A और B जो है दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, ठीक है। इनके दरमियान में एंगल थीटा का है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर फिजिकल इंटरप्रेशन हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो है A और B, ठीक है, तो कॉमन ओरिजिन अगर हम A प्रोजेक्शन ऑफ B यानी A प्रोजेक्शन ऑफ B मतलब A से B तक, तो A डॉट B आ जाएगा। सो इस सूरत में क्या हो जाएगा, A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है हमारे पास A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो A डॉट B फिर क्या हो जाएगा, A डॉट B इज इक्वल टू A क्या है प्रोजेक्शन ऑफ B B से A के ऊपर जो प्रोजेक्शन हो रही होती है। नॉर्मली तौर पर इस टाइप के जो प्रोडक्ट होती है वो हमें तब पता चलता है जब हम जो है वो वर्क डन के बारे में बात करते हैं कि फोर्स लगती है, फोर्स लगने के बाद उसमें कोई वर्क डन, सो ये क्या हो जाएगा फिर F कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और डॉट D हो जाएगा किसी जो है वो डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल लॉन मोवर ये जो माली घास काटने के लिए उनके पास होता है, वो यहाँ से उसको खींचते जाते हैं, वो आगे की तरफ मूव करता जाता है, यहाँ से खींचते जाते हैं, वो आगे की तरफ मूव करता जाता है, दरमियान में जो एंगल होता है वो एंगल थीटा पाया जाता है इनके अंदर। तो ऐसे में जो वर्क डन होता है वो इस तरह लिया जाता है। नेक्स्ट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स, के जो स्केलर प्रोडक्ट हैं उनके खास खास बातें। एक तो ये कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ठीक है, इनका ऑर्डर जो है वो चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A सेम आएगा। नेक्स्ट कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 जो है हमेशा जीरो होगा। क्यों कि क्या पढ़ा है हमने, A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस ऑफ 90, ठीक है। तो cos 90 लेंगे तो कैलकुलेटर पे करें जरा, cos 90 वो जीरो आएगा। जब जीरो को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल में देखें A डॉट B जब पैरेलल होते हैं तो एक लाइन इधर जा रही है तो फिर दूसरी भी इधर ही जाएगी, ठीक है। तो दोनों की एक ही डायरेक्शन है, यानी कि फोर्स भी इधर लग रही है, मूवमेंट भी इधर हो रही है, तो सेंटर एंगल जो थीटा है वो जीरो के इक्वल आता है। तो जब एंगल बीच में जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, A डॉट B इक्वल टू AB कॉज ऑफ जीरो, कॉस जीरो जो है ना वो फिर जो है वो -1। तो ऐसी सूरत में A डॉट B इक्वल टू AB जो है वो -AB के इक्वल आ जाएगा, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 180 की जगह -1 तो ये आ जाएगा -AB, तो ये उलट हो जाएगा। इसी तरीके से सेल्फ प्रोडक्ट मतलब A को डॉट प्रोडक्ट A से ही कर दिया, ठीक है, A को A से ही करेंगे तो ये दरमियान में सेंटर एंगल जीरो हो जाएगा, 0 1 होता है, ठीक है। कॉज ऑफ 0
कैलकुलेटर पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा। सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, पीछे हमने पढ़े रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या था कि ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, जितने भी हमें गिवन होंगे। अब इसमें ए बी गिवन है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, या इसके अलावा भी जो वेक्टर्स दिए गए होंगे आपको सबको डॉट प्रोडक्ट से ऐसे प्लस किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो ए बी क्या था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी, सारी वैल्यू उधर पुट कर दें। कॉस थीटा इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये सारी जाकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। हम जो है वो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरी तरफ जाके थीटा जो है ना वो कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, तो हम वो भी फाइंड आउट कर लेंगे थीटा भी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था जिसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।